पांडु ने धृतराष्ट्र को अपना राज्य दिया कुछ समय के लिए कि आप संभालो, लेकिन वो तो उसमें ही आसक्त हो गया, छोड़ना ही नहीं चाह रहा। तो कैसी दुर्गति हुई, क्या क्या लड़ाई हुई, परिवार में क्लेश हो गया। और अनासक्त भाव से ये सोचता कि भाई ये तो पांडु का ही राज्य है, सिंहासन है, मैंने उसी का राजमुकुट पहना है, उसके संतान होने के बाद तो मुझे देना ही पड़ेगा। और उसके बाद में भी यदि पांडु की संतान बड़ी नहीं होती और धृतराष्ट्र की बड़ी होती तो उनको देने का अधिकार था, पर दुर्योधन तो युधिष्ठिर से छोटा था। फिर भी उसने न्याय संगत कार्य नहीं किया, अन्याय संगत किया। किसके कारण? गद्दी की आसक्ति के कारण, पुत्र की आसक्ति के कारण। तो उससे अन्याय हुआ, अधर्म हुआ। ऐसा ही हमें हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। धृतराष्ट्र के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन पाप था उसके हाथ में करना, वो किया उसने। कृष्ण भगवान ने समझाया ना, नहीं समझा, नहीं समझा ना, वो समझा क्या? नहीं समझा। नहीं समझा तो क्या हुआ? हम सब जानते हैं, समझ गए। और पांडव समझ गए तो क्या हुआ? कई सालों तक राज्य किया और भगवान साथ में रहे। तो किसी के समझाने से ये ध्यान रखो, समझा कौन रहा है। श्रेष्ठ पुरुष से ही राय लेनी चाहिए, उनसे ही समझ लेनी चाहिए। यदि अरे गरे नथु खेरे से लेंगे तो 3-13 कर देगा। क्या कहेगा? सोने का कटोरे में पोता ना दूध पीता दिखू, ये राय देगा। लेकिन गुरु से पूछेगा तो कहेगा भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति मांग ले, मौका है। तो ज्ञान के बाद में जब गुरुदेव हमें ज्ञान देते तो हम भी अपने चित्त को, मन को, विचारों कहते हैं, ए विचारो अब संकीर्णता नहीं। कोई की उन्नति हो रही है तो उसमें खुशी जाहिर करो, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से खुशी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे शरीर में रह रहे हो और मेरे ही दुश्मन। ए मन, तू मेरे शरीर में रह रहा है और मेरा ही दुश्मन है, मेरे ही अंदर से चोरी कर रहा है। अब मेरे भावियों ने मुझे ज्ञान करा दिया, भावियोगी ने, अब चोरी नहीं चलेगी तेरी, बैठ जा चुपचाप, नाम ले ले, असीम जय जयकार कर ले। फिर ये है ज्ञान की सही रिपोर्ट। समझ रहे हो ना? जैसे ही बुद्धि कहे कि इसमें मैं दे तो रही हूँ, लाभ होगा कि नहीं, ए बुद्धि बस लाभ हानि बहुत दिखा लिया, परमार्थ के रास्ते पे सीधी चल, न्याय संगत बात कर, कोई भी गलत नहीं सोचना है, बैठ जा चुपचाप, अब तेरी नहीं चलेगी। तू मेरे शरीर में रह, मैंने तेरे को जगह दे रखी है और तू मेरे साथ ही ट्रेजेडी कर रही है, धोखा कर रही है, अब नहीं चलेगी। जैसे ही किसी के प्रति दुर्भावना है, भावना को तुरंत समझाओ, बाहर निकाल के फेंक दूंगा, बैठी रह, नहीं तो शांत, आनंद ले संत मणि के प्रवचन में, गुरुदेव के सत्संग में। और जैसे ही हम सत्संग में आने लगे, मन कहे, विचार आए कि गर्मी बहुत है, थोड़ी देर सो जाएं, तुरंत मन को समझाओ कि ये शरीर है, सोया रहेगा तो क्या उपलब्धि होगी। चाय पी लेंगे, खाली चाय पी के तो जा सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़े पसीने निकलेंगे तो पतले हो जाएंगे, डायबिटीज़ कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मन तू खुश हो जाएगा। चल यहाँ से, आलस्य नहीं, बस बहुत हो गया। तो फिर देखो आपका जीवन, वो जीवन शिक्षित जीवन है। लेकिन तुम तो खुद ही चोरों को कहते हो आ जाओ चोरी कर लो, मैं इस घर में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका तो ये किराए का घर है ना। मत चलने दो, आपका शरीर है ये, मत पाप होने दो मन से, आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये भाव योगी की तरफ से ज्ञान दिया हुआ है, वो मैं जो आपको दे रही हूँ, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। जब हम भाव योगी से वार्तालाप करते हैं, कई बार आलस्य आता है, सत्संग में जाने का मन नहीं है, सोई सुन लेंगे, यहाँ जा बैठे चाहे यहाँ बैठे, एक दीवार ही खिड़की तो है खाली, यहाँ भी सुन जाएगा सारा। गुरुदेव को खिड़की में से देखते रहेंगे, तब गुरुदेव कह रहे ना, मन को समझा, ये मन तेरे शरीर को खराब कर देगा, मन को मालिक मत बना, मालिक तो मैं हूँ। तो मैं वो आपको ज्ञान दे रही हूँ गुरुदेव का।